हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। कोलेरू लेक, यह लेक आंध्र प्रदेश में स्थित है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा अगर हम इस लेक की बात करें तो यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अटापका बर्ड सेंचुरी है वो इसी कोलेरू लेक पर लोकेटेड है। अगर हम बात करें सांभर लेक की तो यह लेक राजस्थान में स्थित है जो कि जयपुर से केवल 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस लेक की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है इंडिया की। इसके अलावा इस लेक के बारे में यहाँ पर कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाए। वेम्बनाड लेक, यह लेक केरला में स्थित है जो कि लॉन्गेस्ट लेक है हमारे इंडिया की और साथ ही यह लार्जेस्ट लेक है केरला स्टेट की। इस लेक पर हर साल जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है वो कंडक्ट कराई जाती है। इसके अलावा क्यूटन में इसे पुन्नामदा और कोची में इसको कोची लेक के नाम से जाना जाता है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया तो वह भोजताल लेक। ये ना केवल इंडिया की बल्कि पूरे एशिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। चिलिका लेक, यह लेक ओडिशा में स्थित है जो कि फर्स्ट लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक या फिर लगून लेक है इंडिया की। ब्रैकिश वाटर लेक की हम बात करें तो ये एक ऐसी लेक होती है जो कि फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों का मिक्सचर होती है। चिलिका लेक ना केवल इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है बल्कि ये वर्ल्ड की भी सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। लोकटक लेक, यह नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि मणिपुर में स्थित है। इसके अलावा इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, वो इसी लोकटक लेक के ऊपर फ्लोट करता है। पेरियार लेक, यह लेक केरला में स्थित है जिसका फॉर्मेशन 1895 में मुल्ला पेरियार रिवर पर एक डैम का कंस्ट्रक्शन करने की वजह से हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी हमें पेरियार लेक के पास ही देखने को मिलती है। पुलिकट लेक, यह आंध्र प्रदेश में है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक आइलैंड हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा और यही आइलैंड इस लेक को सेपरेट करती है बे ऑफ बंगाल से। इस आइलैंड पर हमें सतीश धवन स्पेस सेंटर देखने को मिलता है और इसी आइलैंड पर जो हमारा फर्स्ट लूनर मिशन था चंद्रयान प्रथम, उसके जो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था वो इसी आइलैंड से किया गया था। हुसैन सागर लेक, यह लेक हैदराबाद तेलंगाना में है जिसे 1562 में हज़रत हुसैन शाह वाली के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा ये जो लेक है ये हैदराबाद और सिकंदराबाद दो ट्विन सिटी हैं जिन्हें ये आपस में कनेक्ट करती है। इसे मेजर अट्रैक्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि इस लेक के बीचों बीच एक 16 मीटर ऊंचा 350 टन का एक मोनोलिथिक बुद्धा स्टैचू को खड़ा किया हुआ है जिसे हम रॉक ऑफ गिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम वुलर लेक की बात करें तो यह लेक जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और इसको भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया माना जाता है। यह लेक लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक फैली हुई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो हर साल बदलता रहता है। पुष्कर लेक, इस लेक के बारे में केवल इतनी सी बात इम्पॉर्टेंट है कि ये राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। डल लेक की अगर हम बात करें तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा ये जो लेक है ये अपने टूरिज़्म के लिए काफ़ी फेमस है, इसी वजह से इसे ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर श्रीनगर ज्वेल्स कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात डल लेक की ये है कि जो एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है वो इसी डल लेक के पास स्थित है। सस्तम कोटा लेक, यह केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और इस लेक का जो पानी है वो ड्रिंकिंग यूज़ के लिए एकदम सेफ़ माना जाता है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि इस लेक में कावा बोरस करके लार्वा पाए जाते हैं, जो कि इस लेक वाटर में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सबको कंज्यूम करके इसके वाटर को एकदम प्योरीफाई बना देते हैं। इसलिए इस लेक का वाटर ड्रिंकिंग यूज़ के लिए एकदम सेफ माना जाता है। सोमगो लेक, यह एक ग्लेशियर लेक है जो कि ईस्ट सिक्किम में लोकेटेड है। इस लेक को झाकरीज जो होते हैं सिक्किम के, उनका वेन्यू माना जाता है गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल के दिन। अगर हम झाकरीज की बात करें तो ये जो वर्ड है ये रेफर करता है प्रैक्टिशनर्स ऑफ द एथनिक ग्रुप को। अगर हम बात करें लोना लेक के बारे में तो ये जो लेक है यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 50,000 साल पहले एक मीटेरॉइड के धरती से टकराने की वजह से हुआ था। यह लेक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका कलर है वो हाल ही में चेंज होकर पिंक हो गया था और इसके पीछे जो रीज़न बताया गया था वो एक तो बताया गया था एल्गी की प्रेजेंस को और दूसरा बताया गया था वाटर के लो लेवल को। इन दोनों ही कारणों की वजह से इसका जो कलर है वो चेंज होकर पिंक हो गया था। सलीम अली लेक, यह लेक महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इस लेक का जो नाम है एक बहुत ही फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे यानी कि पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली, उनके नाम पर रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम सलीम अली की बात करें तो इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भीमताल लेक, यह एक सी शेप्ड लेक है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा इस लेक के ऊपर 1883 में एक मैसोनरी डैम जो है बिल्ड किया गया था। कन्वर लेक, यह लेक बिहार में स्थित है जिसे हम कन्वर ताल या फिर कबर ताल लेक के नाम से भी जानते हैं। यह लेक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। हम इसे ऑक्सबो लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेक के ऊपर जिस तरह की शेप बनी हुई है इसी शेप की वजह से इसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। अगर हम बैकाल लेक की बात करें तो ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है जो कि साइबेरिया रशिया में स्थित है। इसकी जो डेप्थ है वो 1637 मीटर है। ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक के साथ साथ वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट लेक और वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक भी है वॉल्यूम के हिसाब से। लेक तंगानिका, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक है जो कि सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है। इसकी जो लेंथ है वो 660 किलोमीटर तक है। इस लेक की अगर हम बात करें तो ये लॉन्गेस्ट लेक होने के साथ साथ वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेक भी है वॉल्यूम के हिसाब से और सेकंड डीपेस्ट लेक भी है बैकाल लेक के बाद। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में जो है डिस्कशन किया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।